हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 78। आज की वर्कशीट में हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में पाठ 4 जलवायु की पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों, हम पहले वर्कशीट देख लेते हैं। 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं। इनका उत्तर एक शब्द, एक पद या अधिकतम 30 शब्दों में देना है। उसके बाद प्रश्न 6 है, जिसमें कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। और प्रश्न 7 और 8 अधिकतम 80 शब्दों में उसका उत्तर देना है। और प्रश्न 9 और 10 का उत्तर कम से कम 80 से 100 शब्दों में विस्तार से देना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम यह अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ करेंगे। तो चलिए अनुच्छेद पढ़ते हैं। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। आप उत्तर भारत में जब जाएंगे तो उत्तर भारत में देखेंगे गर्मी के दिनों में, खासकर मई जून महीनों में बहुत तेज गर्म हवा चलती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, और इस गर्म हवा को हम लोग लू कहते हैं। यह धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं। यह गर्म होती है और शुष्क होती है, इसमें आर्द्रता बिल्कुल नहीं होती है, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। मतलब कि यह राजस्थान साइड में भी चलती है, पंजाब में भी चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। लू लगने से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं। अगर बीच बीच में आंधी आ जाती है तो कुछ समय के लिए मौसम को ठंडा बना देती है, जिससे कि कुछ समय तक व्यक्ति को आराम महसूस होता है, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। तो ये हमारा अनुच्छेद था, और इस अनुच्छेद से 2 प्रश्न लिए गए हैं। लू की विशेषताएं लिखिए और काल बैसाखी क्या है। तो चलिए हम आंसर शीट पर चलते हैं और सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ करते हैं। पहला प्रश्न MCQ है, और पहला प्रश्न ये है कि नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। और ऑप्शन है सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम और गुवाहाटी। तो इसका उत्तर होगा मासिनराम। आप जानते हैं कि मासिनराम में विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और यह मेघालय राज्य में स्थित जगह है। उसके बाद प्रश्न 2 है, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो हम जानते हैं कि जब दक्षिण पश्चिम से मानसून भारत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो मालाबार तट पर ही केरल में टकराता है। यहाँ 1 जून को, लगभग 1 जून को यह आ जाता है। 1 जून से 5 जून के बीच यहाँ केरल में मानसून आ जाता है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। और तीसरा प्रश्न है, भारत में मानसून की सबसे पहली वर्षा कहाँ होती है। तो अभी हमने जिक्र किया कि भारत में मानसून की सबसे पहली वर्षा केरल में होती है। उसके बाद प्रश्न 4 है, मानसून प्रस्फोट क्या है। तो इसका उत्तर है, मानसून के आगमन पर कई बार कई दिनों तक लगातार भारी बारिश होती रहती है, जिसे मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना कहते हैं। प्रश्न 5 है, जलवायु में महाद्वीपीय अवस्था का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है, महाद्वीपीय जलवायु वह जलवायु है जिसमें वर्ष में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है। और प्रश्न 6 है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने अनुच्छेद पढ़ लिया है, अब प्रश्नों के उत्तर देने। प्रश्न 1 है, लू की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। लू क्या है? भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। दूसरी विशेषता है,
यह मई तथा जून के महीने में चलती है। तीसरी विशेषता है इससे तापमान बढ़ जाता है। उसके बाद है काल बैसाखी क्या है। तो बैसाख के महीने में पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा आदि में तेज मूसलाधार वर्षा के साथ साथ तीव्र गति के तूफान भी आते हैं। इन तूफानों को ही काल बैसाखी कहा जाता है। और प्रश्न 7 है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसका उत्तर है अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, धरातल, वायुदाब तथा पवने। बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी जगह जब अक्षांश से दूर होता है तो वहाँ ठंडा होता है, और भूमध्य रेखा से 0 डिग्री अक्षांश से दूर होता है तो ठंडा होता है। तो भारत का विस्तार 8 डिग्री अक्षांश से 37 डिग्री अक्षांश तक है। तो स्वाभाविक है कि इसकी जलवायु का असर अक्षांश का भारतीय जलवायु पर पड़ेगा। और समुद्र से दूरी होने पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि समुद्र के नज़दीक जो जगह होती है वहाँ की जलवायु, वहाँ के मौसम सम होते हैं, मतलब कि दैनिक तापांतर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और ऊंचाई से भी जलवायु प्रभावित होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता जाता है। और धरातल, भारत के धरातल कैसे हैं यह भी निर्भर करता है इसकी जलवायु के लिए। और वायुदाब तथा पवने, मतलब भारत में कौन कौन सी पवनें चलती हैं, वायुदाब कैसा होता है, इन सभी बातों का प्रभाव भारत के जलवायु पर पड़ता है। प्रश्न 8 है, मानसून भारत को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। तो बच्चों, मानसून पूरे भारत में एक साथ आता है और पूरे भारत को आच्छादित करता है अपने वर्षा से, और पूरे भारत के लोग मानसूनी वर्षा से प्रभावित होते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं और उससे लाभ भी उठाते हैं। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे मानसून पूरे भारत में लगभग एक साथ आता है। हमारे बहुत सारे त्यौहार मानसून के समय में ही मनाए जाते हैं। मानसून पूरे देश में कृषि का आधार है, वर्षा आने पर ही खेती होती है यहाँ पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानसून भारत को एक सूत्र में बांधने वाला है। और प्रश्न 9 है, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषता बताइए। इसका उत्तर है भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मानसूनी वर्षा भारत में 75% वर्षा मानसूनों से ही प्राप्त होता है। यही कारण है कि भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा गया है। उसके बाद है अनियमित वर्षा। भारतीय मानसूनी वर्षा अनियमित है, मानसून कभी शीघ्र आते हैं तो कभी देर से। नेक्स्ट है असमान वर्षा। भारतीय वर्षा हर जगह एक समान नहीं होती, इसका वितरण बड़ा ही असमान है। कुछ भागों में वर्षा 400 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, जबकि कुछ भाग ऐसे भी हैं जहां वर्षा का औसत 12 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। उसके बाद है मूसलाधार वर्षा। भारत में वर्षा मूसलाधार रूप में होती है और एक ही दिन में 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। उसके बाद वर्षा की अल्पावधि। भारत में वर्षा के दिन बहुत ही कम होते हैं। उदाहरण के लिए चेन्नई में 50 दिन, मुंबई में 75 दिन, कोलकाता में 118 दिन तथा अजमेर में केवल 30 दिन। उसके बाद प्रश्न 10 है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, इसके क्या कारण है। तो इसके कारण है हवाओं में नमी की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार कम होती जाती है। और दूसरा है बंगाल की खाड़ी से उठने वाली आर्द्र पवनें जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती हैं वह अपने साथ लाई गई अधिकतर आर्द्रता खोने लगती हैं। इसके कारण पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है। और तीसरा है राजस्थान के अधिकांश भागों में बहुत कम वर्षा होती है। चौथा, कोलकाता में जहां 162 सेंटीमीटर वर्षा होती है
वहीं वाराणसी में 160 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 156 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस वर्कशीट के सारे प्रश्न किए और ये प्रश्न परीक्षा के लिए उपयोगी भी हैं क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। इसके साथ ही आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।